हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसके आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज एनलार्ज हो जाते हैं और सिस्ट फॉर्म होता है ओवरीज में। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इसका इम्बैलेंस हो जाता है पीसीओडी में, और जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी के लिए। नॉर्मली ओवरीज का फंक्शन ये है कि ओवरीज एग प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी में रिलीज करते हैं एवरी मंथ, जिसकी वजह से नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि अफेक्ट हो जाता है पीसीओडी में। फीमेल्स में मेल हार्मोन्स ट्रेजेस में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है उनमें मेल हार्मोन्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पीरियड्स जो है वो स्किप हो जाते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है और लॉन्ग टर्म डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस। और पीसीओडी में फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। फीमेल का एज ग्रुप 15 to 44 ये ज़्यादा प्रोन है पीसीओडी डेवलप करने के। 70% फीमेल्स में पीसीओडी होता है, पर वो अनडायग्नोस्ड होता है, क्योंकि अगर उनमें डिलेड मेंसेस का प्रॉब्लम है या इरेगुलर मेंसेस है तो उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पीसीओडी के बारे में। सबसे मेन कॉज पीसीओडी का ये है कि बॉडी में मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। अभी मेल हार्मोन्स का लेवल जो बढ़ता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, सेकंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होना, और थर्ड जो है वो इन्फ्लेमेशन है। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब पीसीओडी इट रन्स इन हेरिडिटरी। सेकंड जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो बॉडी के ऑर्गन में से, पैंक्रियास में से प्रोड्यूस होती है, और इंसुलिन का काम ये है कि जो भी बॉडी में शुगर फूड के थ्रू आता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन सेल्स में रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं और बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी का डिमांड जो है वो इंसुलिन के लिए बढ़ जाता है। इन टर्न पैंक्रियास स्टिमुलेट होते हैं ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो एक्सेस इंसुलिन है ना, ये ट्रिगर करते हैं एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने में। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कॉज है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। थर्ड फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। ओवरवेट होने की वजह से, बॉडी में बैड फैट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। अब बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी के बारे में। सबसे मेन सिम्टम ये है कि मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं और डिलेड हो जाते हैं। कुछ लोगों में मेंसेस पीसीओडी होने के बावजूद भी रेगुलरली आते हैं, बट फ्लो जो है वो काफ़ी स्केंटी होता है। और अगर मेंसेस डिले हो गई, 6 महीने 8 महीने में एक बार मेंसेस आ रहे हैं, तब भी हैवी ब्लीडिंग होने का प्रॉब्लम हो सकता है। और हेयर ग्रोथ का भी प्रॉब्लम होता है पीसीओडी के पेशेंट्स में, मतलब अनवांटेड हेयर्स ग्रो होंगे फेस पे, चेस्ट पे, बेली पे और बैक में। और एक्ने का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पीसीओडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और मेल हार्मोन्स स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देते हैं। 80% जो पीसीओएस पेशेंट है वो ओबेस होते हैं। कुछ फीमेल्स में बाल्डनेस का प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब बाल जो है वो काफ़ी थिन हो जाते हैं और हेयरफॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। नेक की स्किन, अंडर द ब्रेस्ट और ग्रेन रीजन में स्किन काफ़ी डार्क और थिक हो जाती है। और कुछ फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेडेक भी होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीओडी के बारे में। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का इनफर्टिलिटी, मतलब पीसीओडी होने की वजह से कंसीव नहीं होता है। अगर कंसीव हुआ तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कंसीव होने के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप होता है। पीसीओडी के 80% पेशेंट ओबेस होते हैं। ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, या गुड फैट दैट इज HDL ये रिड्यूस हो जाता है बॉडी में, और बैड फैट दैट इज LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। और स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, मतलब नींद में सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन
यूटेराइन लाइनिंग जो है वो शेड होती है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होता है पीसीओडी में तो जो यूटेराइन वॉल है वो काफ़ी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और काफ़ी लोगों में डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हिर्सुटिज्म का जो प्रॉब्लम होता है वो माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ऐसे कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पीसीओडी को डायग्नोस कर पाएंगे। सबसे पहले यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी, उससे समझेगा कि ओवरीज में सिस्ट या फॉलिकल्स है कि नहीं। या फिर सेकंड जो है वो पीसीओडी पैनल है, ये ब्लड टेस्ट है जिसमें एंड्रोजन लेवल भी चेक होता है, इंसुलिन भी और टीएसएच भी। टीएसएच इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों में पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म का जो प्रॉब्लम है वो एक साथ होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद थर्ड है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में बॉडी में गुड फैट और बैड फैट दैट इज एलडीएल, इसका लेवल भी पता चल जाएगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी पता चल जाएगा। इन तीनों टेस्ट से आपको पीसीओडी है कि नहीं ये डायग्नोस हो जाएगा। अब बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी में। सबसे पहले अगर डाइट की बात करेंगे तो हाई फाइबर डाइट लेना है, ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक करना है और लो कार्ब डाइट चालू रखना है पीसीओडी को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद अगर बात वेट की करेंगे तो वेट और पीसीओडी दे आर वाइस वर्सा, मतलब वेट बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से पीसीओडी डेवलप होता है, और एक बार पीसीओडी डेवलप हो गया तो वेट कम नहीं होता है और वेट इंक्रीज होते जाता है। तो वेट जो है वो मेंटेन करना है, रेगुलर 30 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करना है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और मेंसेस में फ्लो भी बहुत प्रॉपर हो जाएगा। और वेट अगर मेंटेन हुआ तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे डेवलप होने के। ओबेसिटी को होम्योपैथी से आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उसका भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। अगर आपको पीसीओडी डायग्नोस हो रहा है तो आप आपके नियर बाय होम्योपैथ के पास विजिट करें, प्रॉपर केस डिटेल दें, उसके बेसिस पे डॉक्टर आपको जो रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे उससे आपका पीसीओडी एकदम ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पीसीओडी को ट्रीट करने में। मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। सबसे पहली रेमेडी जो है वो पल्सटिला मदर टिंचर प्लस जेनोसिया अशोका मदर टिंचर, ये कॉम्बिनेशन जो है इसको दिन में 3 बार 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर लेने से आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वो एकदम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड रेमेडी है ओलियम जैकोरिस 6 टैबलेट्स। ये रेमेडी उन लोगों में यूजफुल है जिन लोगों में पीसीओडी की वजह से हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो ये टैबलेट्स दिन में 3 बार 4 लेनी है और इससे जो है वो हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगा। थर्ड मेडिसिन जो है उसका नाम है ओवेरियम 30, जिसको ओफोरिनम 30 भी बोलते हैं। ये रेमेडी दिन में 3 बार 4 पिल्स लेनी है और ये रेमेडी आप कंटिन्यू ले मिनिमम 3 मंथ्स तक। ये रेमेडी लेने से जो ओवरीज में सिस्ट है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और ओव्यूलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फोर्थ रेमेडी है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये रेमेडी दिन में 3 बार लेनी है, हाफ कप ऑफ वाटर में 15 to 20 ड्रॉप्स। ये रेमेडी जो है ये बहुत हेल्प करेगा सिस्ट को डिज़ोल्व करने में। ये सारी जो भी स्पेसिफिक रेमेडीज़ मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पीसीओडी को टैकल करने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।